Bismillahirrahmanirrahim. My name is Barrister Muhammad Shahroz Iqbal. We provide immigration and study abroad consultation. अच्छा, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे आयरलैंड विजिट वीज़ा। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये किन लोगों के लिए सूटेबल है। अगर आप की प्रीवियस कोई ट्रैवल हिस्ट्री है ईयू की यानी कि यूरोप की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया की या कनाडा की, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वो विजिटर वीज़ा हो, चाहे वो डिपेंडेंट वीज़ा हो, कोई भी किसी किस्म का वीज़ा हो। अगर आपकी इन कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है और आपका कोई आयरलैंड में कोई स्पॉन्सर, कोई रिलेटिव्स मौजूद नहीं है, तो आपको ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। या आप यूएई में किसी अच्छी जॉब पे, पोस्ट पे आप जॉब कर रहे हैं और अच्छी इनकम जो है वो आपके पास सेविंग की शक्ल में मौजूद है, ठीक है? फिर आपको ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। या फिर जो बच्चे मेरे पास कॉन्टैक्ट करते हैं वो ऑलरेडी यूके के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो आयरलैंड जाना चाह रहे होते हैं, तो उनका हम आयरलैंड का वीज़ा प्रोसेस करते हैं। अच्छा, आयरलैंड, दो आयरलैंड है। एक है नॉर्दर्न आयरलैंड, एक है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूके का हिस्सा है। ये जो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये एक सेपरेट कंट्री है, ठीक है जी। और आपके पास अगर यूके का कोई वीज़ा है तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप आयरलैंड उस वीज़े की बेस पे एंटर हो सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब देख लेते हैं कि इसकी जो करेंसी है वो काफ़ी अच्छी, पाकिस्तानी करेंसी से अगर कंपेयर किया जाए 290, इसका 1 यूरो जो है वो 290 में बन रहा है। अच्छा, इसका जो मेन चीज़ देखनी है कि इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है आयरलैंड का, वो इसको डील करता है। ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है बड़ा सिंपल सा, वो एक ले पर्सन भी एक यूट्यूब की वीडियोस देख के उसको कंप्लीट कर सकता है, ठीक है जी। लेकिन इसमें देखना क्या होता है, देखना ये होता है कि आपका जो कवर लेटर है और जो पर्पस है वो बड़ा वाज़िया होना चाहिए। अगर आपका जो कवर लेटर है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया या कन्विंस नहीं कर पाया केस ऑफिसर को कि आप किस पर्पस के लिए आयरलैंड आ रहे हैं, यानी कि टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, तो आपकी प्रीवियस टूरिज्म की ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आप किसी रिलेटिव को मिलने आ रहे हैं तो आपके वो फ्रेंड या जो भी रिलेटिव है उसके साथ आपका रिलेशनशिप और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। फर्ज करें आपका बच्चा उधर आइलैंड में पढ़ रहा है और आप इधर पेरेंट हैं, तो आप उसको विजिट करना चाह रहे हैं, तो वो वाले सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें ये 90 डेज़ का वीज़ा लगता है और इसका जो पाकिस्तान में प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है वो 2 माह है। आप उसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म के बाद आप वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेते हैं और अपॉइंटमेंट में आप अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सारे लेके जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेते हैं, पासपोर्ट रख लेते हैं और पासपोर्ट के बाद आपको 2 माह के बाद आपको डिसीजन मिल जाता है। डिसीजन में या तो वो रिफ्यूज़ल की आपको ईमेल भेज देते हैं और नेक्स्ट विद इन वीक के अंदर आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेते हैं, या फिर वो आपको ग्रांट लेटर भेज देते हैं और आपका वीज़ा जो है वो स्टिकर हो जाता है उसके साथ, आपके पासपोर्ट के साथ, ठीक है। अच्छा, ये जो वीज़ा है ये कन्वर्टेबल है। जैसे यूके में विजिटर वीज़ा है, वो आप यूके में जाएँ तो वो वर्क वीज़े पे कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। या कनाडा जाएँ तो कनाडा ने भी रिसेंटली जो विजिटर वीज़ा है वो वर्क वीज़े पे कन्वर्ट करना उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन ये जो वीज़ा है आप इस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप आयरलैंड में विजिटर वीज़ा पे जाते हैं तो आप इसको कन्वर्ट करके वर्क वीज़ा पे जा सकते हैं। बशर्ते ये कि आपको उधर कोई स्पॉन्सरशिप जॉब जो है वो मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और भी बेनिफिट है कि जैसे यूके में आप विजिटर वीज़ा पे जाके कोई मैरिज रजिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है जी। आपको मैरिज विजिटर वीज़ा अप्लाई करना होता है यूके के लिए। लेकिन आयरलैंड में ये है कि अगर आप सिंपल विजिटर वीज़े पे भी गए हैं तो आपको उधर कोई आपके शादी के कोई चांस बन जाता है, तो आप इसी वीज़े पे शादी भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये जो वीज़ा है, जैसे यूके का जो विजिटर वीज़ा है वो अमूमन एक्सटेंड नहीं हो सकता, ठीक है जी। लेकिन ये जो वीज़ा है आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं और एक्सटेंड की कोई फ़ीस नहीं होती, लेकिन अगर जब आप फ़ीस यानी कि
आपको एक्सटेंशन मिल जाती है वीज़े की नेक्स्ट 90 डेज़ के लिए, तो फिर उसकी एक रजिस्ट्रेशन करवानी होती है आपने, तो उसकी फ़ीस होती है €300, ठीक है? अच्छा, इस वीज़े की अगर एप्लीकेशन फ़ी को हम देख लें पाकिस्तान में, तो ये सिंगल एंट्री भी है, मल्टीपल एंट्री भी है, और लगता है ये सिर्फ़ 90 डेज़ का है। ठीक है जी। और 90 डेज़ से कम का भी लग सकता है, ये डिपेंड करता है केस ऑफिसर पे, ठीक है। और इसमें ये है कि ये वीज़ा उन लोगों के लिए बेटर है जो या तो ऑलरेडी जिनके पास यूके का वीज़ा मौजूद है, या यूके की ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है, ठीक है। या वो यूएई में, सऊदीया में किसी जगह अच्छी जॉब पे कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अदरवाइज़ मैं ये किसी को वीज़ा सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। और इसमें इसका वीज़ा ये होता है कि आप वीएफएस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, वीएफएस ग्लोबल से आपने अपॉइंटमेंट ली, वहाँ जाके आपने बायोमेट्रिक करवाया, वो आपके डॉक्यूमेंट्स कराची कॉन्सुलेट को पोस्ट कर देते हैं, वो आपका 2 माह के अंदर प्रोसेस करके तो आपका डिसीजन जो है वो आपकी ईमेल पे आपको या ग्रांट लेटर या रिफ्यूज़ल लेटर जो है वो भेज देते हैं। और अगर रिफ्यूज़ल हो तो वो आप उस 2 मंथ्स के अंदर-अंदर उसकी अपील भी कर सकते हैं। और अपील इसकी कैसे करते हैं, अगर आपका आयरलैंड का विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आप वो देखेंगे तो आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग पोज़ीशन पे हो जाएँगे कि मुझे ये अपील में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। यानी कि अपील के कोई फ़ी नहीं है, लेकिन ये है कि आप अगर एक अच्छे तरीके से अपील ड्राफ्ट करके उसको फ़ाइल करेंगे तो आप एक दोबारा विदाउट पेइंग एनी फर्दर अमाउंट आप एक दोबारा एक चांस ले रहे हैं अपना आयरलैंड विज़िट वीज़े का, ठीक है जी। तो अगर आप आयरलैंड का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप समझते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो अच्छी है, या आपका स्पॉन्सर जो है या रिलेटिव है, जो है वो आयरलैंड में पढ़ रहा है या काम कर रहा है या आपकी शादी होने वाली है, तो फिर आपको आयरलैंड का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर आप आयरलैंड का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।